भागती हुई दुनिया में इतना न भाग जाना, भागती हुई दुनिया में इतना न भाग जाना कि आप अपना सही आहार लेना ही भूल जाना, कि आप अपना सही आहार लेना ही भूल जाना। याद रखें आचार्य चरक जी कह गए हैं कई सदियों पहले, याद रखें आचार्य चरक जी कह गए हैं कई सदियों पहले कि सर्वमन्यत परित्यज्यम शरीरम अनुपाले तद्भावे ही भवानाम सर्व अभाव शरीरणाम। अर्थात मनुष्य को सभी कार्यों को त्याग के सर्वप्रथम अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसके अभाव होने पे हम संसार की किसी वस्तु का भी आनंद नहीं ले सकते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड जय धन्वंतरी टू ऑल। वेलकम टू व्यूअर्स ऑफ एनालिटिकल आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल ऑफ a dynamic personality, Professor Anand Chaudhary, sir. It's my immense pleasure, sir, to introduce you in your own channel. I welcome you, sir, wholeheartedly. I, Dr. Preeti Tamta, PG second year, Department of Rash Shastra एवं भेषज कल्पना, Banaras Hindu University, Varanasi. Welcome to all of you. As we know, डैट करेंटली अभी पोषण माह चल रहा है. लास्ट वीक मिस अपर्णा मैम हैड अ वंडरफुल एंड अ ग्रेट टॉक अबाउट द ऑरेंज बुक, एंड आई होप all you all understood that topic very well. So today video we will discuss about the next book, Purple Book, launched by FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India. Sir, before starting the video, I would like to thank you, as your video helping our audience very well. So thank you so much, sir. Thank you, Dr. Preeti Tamta. You presented today in a very different way. Really, I appreciate your zeal and enthusiasm and your this characteristic, and of course your this confidence level. ग्रेट, कीप इट अप. तो एनालिटिका आयुर्वेदा के आप सभी दर्शकों, आपका स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन. और जैसा कि हम पहले से भी आपको अवगत करा करके हमने निवेदन किया है, आपको अवगत कराया है कि इस पोषण माह में ये जो हमारी साक्षात्कार सीरीज है, दिस इंटरव्यू सीरीज इज डिपेंडिंग ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ nutrition. And in this way we have discussed about the orange book, and in the whole month we are going to talk about the food safety standard FSSAI publications, Food Safety Standard Authority of India की publications के बारे में हम लोग पूरे महीने बात करेंगे और उसके आगे भी बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि अभी डॉक्टर प्रीति ने बताया कि अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सभी कुछ आनंद ले सकते हैं. और मैं इसका भुक्तभोगी हूँ. पिछले मतलब 2021 और 2022 थोड़ा मेरे अस्वस्थता का गुजरा, और इसमें मैं बहुत सारे काम को मुझे छोड़ना पड़ा, जो मुझे बहुत आई एम डेडिकेटेड फॉर ऑल दोज माई एकेडमिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव इवन, बट आई वॉज कंपेल्ड टू लेफ्ट. I was compelled to resign. So, जो इन्होंने श्लोक वाचन किया, तो ये तो श्लोक वाचन थ्योरेटिकल बता रही थी, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से शरीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई और चीज़ दुनिया में नहीं है. आपका दिमाग काम करता रहेगा, आप सब करते रहेंगे, सब सोचते रहेंगे, आपके तमाम थॉट्स आपको आते रहेंगे, लेकिन यदि आप काम करने लायक नहीं हैं, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते. और मैं ये अपने स्वयं के अनुभव से कह रहा हूँ, 2021 और 2022 के. इसलिए मित्रों, अभी जैसे कि अभी भी ये हाल है मेरा कि थोड़ा जो मुझे जून में फ्रैक्चर हो गया, तो अभी मैं पूरी तरह से जिसको कहा जाए कि चलने में पूरा फ्रीली जैसे मैं चला करता था, फास्ट, जैसे वो गेट अभी नहीं आई है. तो उसके लिए भी मुझे फिजियोथेरेपिस्ट
डे बिफोर यस्टरडे आए थे और बोल रहे थे कि 40 मिनट आप सवेरे ये एक्सरसाइज करिए, 40 मिनट शाम को ये एक्सरसाइज करिए। और मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि शायद यही मेरे जीवन की कमाई है कि जब मैं बोलता हूँ तो स्पष्ट बोलता हूँ, ईमानदारी से बोलता हूँ और सत्य बोलता हूँ। इसी से मेरी प्रसिद्धि है और इसी से मेरी दुश्मनी भी है लोगों से, लोग मानते हैं, क्योंकि सत्य बोलना बड़ा कठिन विषय है आजकल। तो मैं सत्य बोलूँगा कि जब मैं आज शुरू किया कि नहीं मुझे इस इंटरव्यू के लिए भी पढ़ना है, तो फिर ध्यान आया कि अरे नहीं वो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज छूटेंगी, तो मैच नहीं हो पा रहा था। तो मैं दुखी मन से कहूँगा कि मैं तो एक्सरसाइज छोड़ के पढ़ाई की, लेकिन नहीं, आगे से मैं इसका ध्यान रखूँगा कि शरीर के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना है। और इसीलिए ये हम लोग आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर के आए हुए हैं। और मैंने अभी डिसाइड किया कि ये जो ऑरेंज बुक के ऊपर तो चलिए एक अपर्णा सिंह ने एक कार्यक्रम किया, लेकिन उसके ऊपर भी अन्य साक्षात्कार और कार्यक्रम की ज़रूरत है, और उसको हम लोग समय पर फिर से दोबारा जो भी वर्क प्लेस पर डाइट की बात है उसको अभी आपको और लेंगे। हो सकता है कि उस पर 2-3 एपिसोड और हों, अपर्णा के ही द्वारा होंगे, क्योंकि वो इनका ही फील्ड है। वो उनकी थीसिस ही जो है वो कैंपस आहान ऊर्जा और ऑन यूथ्स ऑफ इंडिया है, एंड शी इज़ ऑल पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ द MSc फूड एंड न्यूट्रिशन, तो शी विल डू दैट। अब रही बात डॉक्टर प्रीति की, तो मैंने अभी यही सोचा कि ये जो पुस्तक है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कैमरे में आ रही होगी। ईट राइट इंडिया में द पर्पल बुक, ए हैंडबुक ऑन डाइट फॉर डिजीजेज, ए हैंडबुक ऑन डाइट फॉर डिजीजेज। ये आप जब डिजीज अवस्था में हो, देखिए इसका सब बड़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है, और किसी को कोई डिजीज़ हो तो उसको क्या खाना चाहिए उसके बारे में। हाँ, ये मैं जो कुछ दिखाना चाह रहा हूँ वो तो ये दिखाना चाह रहा था कि देखिए ये पर्पल बुक पे एक कार्यक्रम से काम नहीं चलने वाला है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये देख रहा हूँ इसमें कि कौन कौन लोग इसके कंट्रीब्यूटर हैं। और फिर वही बात जो मैंने पीछे कही थी ऑरेंज बुक में कि इसके कंट्रीब्यूटर्स में कोई भी आयुर्वेदिस्ट नहीं है। मैं इसको बिना देखे भी बोल सकता था पिछले अनुभव के आधार पर ऑरेंज बुक पर, क्योंकि FSSAI ने दर्ज ही नहीं किया है आयुर्वेदज्ञों की उपस्थिति को। जब ये सब पब्लिकेशंस उनके 2018 एंड के ऑनवर्ड आना शुरू हुए, तो अब उन्होंने क्या ध्यान गया है आयुर्वेद आहार के बाद। और पवन अग्रवाल जी जो उसके CEO थे, उनके लास्ट लेग ऑफ हिज टेन्योर एज ए CEO ऑफ द FSSAI। फिर इसके मैं कंट्रीब्यूटर्स पर भी जा रहा हूँ, तो एक सरसरी और बड़ी अच्छी निगाह जानने पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि नहीं, 27 कंट्रीब्यूटर्स हैं इसमें, और कोई भी जो है वो आयुर्वेद से नहीं है। हालांकि इसमें PhD स्कॉलर्स को भी शामिल किया गया है, और ये बहुत अच्छी बात है। बाकी तो सब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड सब लोग हैं। और जब ये बुक आप डाउनलोड कर लेंगे तो अपने आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, आई डू बिलीव। फिर इसमें कौन कौन सी बीमारियां इस किताब में दी गई हैं, जिनमें सिर्फ खाने की बातें बताई गई हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स इसमें जाएंगे आप, तो ये हाई ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, फिर गट रिलेटेड कंडीशंस, फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स, बोन डिसऑर्डर्स, एलर्जीज, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कैंसर प्रिवेंशन एंड फीवर। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर इस बुक ने दी हुई है। एंड जो चैप्टर 1 इनका इंट्रोडक्शन का आता है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि द फेट ऑफ ए नेशन डिपेंड्स ऑन द वे दैट दे ईट। और इसको कोट किया है इन्होंने एक इंग्लिश फिलासफर, इनका नाम है जीन एंटिलमा वायलेट
Severin, the fate of a nation depends on the way that they eat. ये जीन साहब ने कहा है, लेकिन हमारे देश के कर्णधारों को भूल जाता है। मैंने पिछले भी रविवार को कहा था कि महर्षि आचार्य काश्यप अगर बोल के जाते हैं कि आहार ही औषधि है और औषधि ही आहार है, और यदि ये ठीक रहेगा तभी ये समर्थ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, सारी ये सब भारत की जो कल्पनाएं हैं तभी आएंगी। उसको हम नहीं ध्यान देंगे। मैं ये रोना मैं नहीं चाहता हर एपिसोड में कि मैं रोऊं कि नहीं आयुर्वेद को महत्ता नहीं, आयुर्वेद को महत्ता नहीं, आयुर्वेद को महत्ता नहीं। अब ये एक तरह से टेंडेंसी, ये एक तरह से ये बन गई है। अब परिवर्तन हो रहा है, अब लोगों की समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी ये समझ में पहले आ जाना चाहिए था। अब जब हम लोग इसमें बात करने लगे हैं, उनकी किताबों को उठा के बात करने लगे हैं, ऑरेंज बुक पर बात कर रहे हैं, पर्पल बुक पर बात कर रहे हैं, फिर अगले एपिसोड में पिंक बुक पर बात करेंगे, फिर उनकी डार्ट, सारे पब्लिकेशंस पे एक एक करके हम जाएंगे, एक एक करके हम पूरे जाएंगे, भले हमको 6 महीने लगें। हफ्ते में महीने में 4 संडे हैं, तो एक संडे को तो मुझे इन किताबों पर जाना है और इनकी हर एक बात को उजागर करना है आपके फ़ायदे के लिए, हम सब के फ़ायदे के लिए। इनमें बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। हम अपनी क्लासेस में पीजी पीएचडी के जब वो बनारस यूनिवर्सिटी में जब हम लिया करते हैं, तो ये बुक्स जो हैं हमारे डिस्कशन में आती हैं। फिर कभी सीएमई में मौका मिल गया या कहीं किसी और ने किसी और मुद्दे पर बुला लिया, ये सोचते हुए कि नहीं भाई आयुर्वेदिक न्यूट्रास्यूटिकल पर हम काम करते हैं या हम इस पर बात कर सकते हैं स्पेसिफिकली, तो वहाँ भी जब अवसर दिया जाता है तो वहाँ भी हम इन बुक्स को कोट करते हैं, इनकी बातों को कोट करते हैं। लेकिन हमें लगा कि हमारे इस चैनल पर जो आपके सहयोग से अच्छा चल रहा है, और मुझे तो सबसे अच्छा ये लग रहा है कि हमारे साथ जो यहाँ पीजी पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो इसको बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और उनके साथ मैं भी, क्योंकि उनको ये, आज आपने खुद देखा होगा प्रीति का ये 3रा इंटरव्यू है, हाँ, और इनकी प्रोग्रेस आप देख लीजिए कितना मार्क कर रही हैं ये। तो एक्सपीरियंस तो आता है, गेन करती हैं। अब ये हो सकता है कि अगर ऐसे ही इंटरव्यू होस्ट और एंकर करती रहेंगी तो इनको कहीं एबीपी न्यूज़ और आज तक और रिपब्लिक इंडिया ना आ जाए इनको, नहीं आप आइए हमारे यहाँ मीडिया में एंकरिंग करिए। लेकिन नहीं, आयुर्वेदिक होस्ट और आयुर्वेद की फील्ड में भी ये बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इन लोगों ने अपने आप को इतना डेवलप किया है। तो अब बात यह है कि पर्पल बुक से न्याय 40 मिनट में नहीं हो सकता, इसके लिए 400 मिनट चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपने सही सुना, 400 मिनट चाहिए इसके लिए, और वो भी प्रीति के साथ, क्योंकि इन्होंने इस बुक को डाउनलोड तो किया ही, वो तो फ्री में सबको डाउनलोड है। ये इसका प्रिंट कराई, वो भी कलर्ड प्रिंट, 1000 रुपये इन्होंने एक कॉपी में, कितना 900 ना, हाँ, तो 900 CPED फॉर द वन फुल कलर्ड प्रिंट ऑफ द, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में उतना अच्छा नहीं लगता। पर्पल बुक जो है इन्होंने किया और इसको पढ़ रही हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले जो भी आप इससे जुड़े हुए हों, सुन रहे हों, पर्पल बुक को डाउनलोड करिए। अगर आप चिकित्सा में हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद किताब है ये। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने मरीजों को अपनी डाइट के बारे में नहीं बताते हैं, आप अवश्य बताते हैं, आप उसके निष्णात हैं, लेकिन ये जो तरीका होता है ना बताने का, समझाने का, कहने का, वो इस किताब में अद्भुत है, बहुत बढ़िया दिया हुआ है। दिस बुक इज़ अमेजिंग to convey the importance of the diet to a diseased person, to convey the significance of the different nutraceutical factors in a diseased condition, and the sentences framed by those experts, the contributors, 25 contributors. I congratulate you all. I congratulate really you all for such a wonderful contribution to the country or to the globe. ठीक है, वो हमारा एक अलग हिस्सा है कि इसमें आयुर्वेद वाला कोई नहीं है, लेकिन उससे मैं दुखी तो हूँ
लेकिन आपकी सफलता का श्रेय मैं कम नहीं करना चाहता। आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, ये काम और भी अच्छा हो जाता अगर उसमें थोड़ा सा पुट आपने आयुर्वेद का ले लिया होता। लेकिन एक दूसरी बात भी तो है यहाँ पर कि आयुर्वेद वाले हम लोग जाते हैं तो फिर कहते हैं अपने मतांतर और बहुत सारी चीज़ों पर आपसे हमारा एकमत नहीं होता है, हमारे सिद्धांतों से, या आपकी अनुमति हो तो कह दूं बहुत जगहों पर हमारी रूढ़िवादिता से, रूडिमेंट्री अप्रोच से। आपकी अप्रोच प्रोग्रेसिव है इसलिए इतनी अच्छी बुक आई है, लेकिन कहीं कहीं हम में से कुछ एक्सपर्ट, हाँ हम में से कुछ एक्सपर्ट वो अभी भी यही मान के चलते हैं कि आज जो 2023 का आदमी है, ये बुक तो 2018 में आई है, लेकिन ये जो 2020 या 23 का आदमी है वो वही फॉलो करेगा जो 12th सेंचुरी में फॉलो होता था या जो 15th सेंचुरी में फॉलो होता था। ऐसा कुछ लोग सोच रखते हैं और वहीं पर विरोधाभास हो जाता है। तो हम आपसे ये आज अनुमति लेते हैं और आपसे यह आपको, हाँ आपकी अनुमति से ही, कि हमने ये सोचा है कि हर महीने के एक रविवार और संभवतः द्वितीय रविवार को प्रायोरिटीज़ विथ पर्पल की टाइटल से डॉक्टर प्रीति टमटा आपके सामने एक एक डिजीज़ को लेकर के आएंगी। आज की शुरुआत हम लोग आज कर रहे हैं, फिर एक एपिसोड अक्टूबर में होगा, फिर एक नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। और आप समझ सकते हैं कि हमारे, फिर से मैं दोहराऊँ इसको, तो हाई ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ओबेसिटी, प्री डायबिटीज़, डायबिटिक मेलाइटिस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, gestational diabetes, then non-alcoholic fatty liver diseases, dyslipidemia, gastritis, constipation, diarrhea, inflammatory bowel disease, food intolerance, cholecystitis, cirrhosis of liver, pancreatitis, foodborne hepatitis, किडनी डिसऑर्डर्स में नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जहाँ डाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है, डाइट तो सब जगह महत्वपूर्ण है, गाउट, बोन डिसऑर्डर्स, एलर्जीज और कैंसर, और फिर मेंटल हेल्थ। कितना समय लग सकता है बताइए? तो जितना भी समय लगेगा हम लोग आपके साथ रहेंगे। ये हमारे साथ अभी 1.5 साल हैं, तो इनका बस अब यही टास्क होगा कि इस एनालिटिका आयुर्वेदा के चैनल पे पूरी पर्पल बुक सारे जो भी हमारे लर्नेड व्यूवर्स हैं उनके सामने इसकी खास बातों को ले आना। डॉक्टर प्रीति टमटा, अब ये आपकी जिम्मेदारी है और आज आपको दी जा रही है। इससे निश्चित रूप से आपको भी व्यक्तिगत रूप से बहुत लाभ होने वाला है, ये मुझे पूरा विश्वास है। आई एम श्योर अबाउट इट दैट यू योरसेल्फ इज गोइंग टू बी वेरी मच benefited by this. And once again I just congratulate the expert committee. There are the 8 members. पूरे 1.5 साल इस पर काम करना है तो इनके भी नाम आएंगे, और 27 कंट्रीब्यूटर्स। रियली यू डिड वेल। अब बात करते हैं, तो आज एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है, और अब इनका प्रश्न आया उसके पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ, और बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, खुशी मचाने वाली, सेलिब्रेट करने वाली, जो अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी। संभवतः आप जो सुन रहे हैं आपको भी नहीं होगी, क्योंकि ये अभी आई ही है 10 दिन पहले। पोषण माह में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने और संबंधित मंत्रालयों ने द बेस्ट गिफ्ट दे हैव गिवन यू। विल यू अंडरस्टैंड? डू you understand what may be that? Just today I was searching for my knowledge, for your knowledge, for Dr. Priti Tamta or everyone who is involved here on the Analytica Ayurveda. I can say all stakeholders of the Analytical Ayurveda who are listening and who are propagating this knowledge of Ayurveda apart from this channel too, everyone. So here I got an information just today early morning. और हमारी अर्ली मॉर्निंग थोड़ी अर्ली होती है आजकल, जैसे कि आज के बच्चों का आ जाए अर्ली मॉर्निंग तो वो 8 AM होती है, लेकिन चलिए हम लोगों की अर्ली मॉर्निंग के हिसाब से हमारी पीढ़ी के मैंने कुछ ये पाया
एक चैनल जा करके एक वेबसाइट पे जिसका नाम है न्यूट्रा इंग्रेडिएंट्स, आप चाहें तो नोट कर लें, बहुत अच्छी जानकारी उस पर भी है, न्यूट्रा इंग्रेडिएंट्स, और वो भी बहुत फ्रीली अवेलेबल है। और Aparna, you also should note down this. Yeah, he's the producer. She is always behind the camera. So the Nutra ingredients. If you go to the site of Nutra ingredients, there is information. Information is really very important. We have this understanding till date that no licensee of drug can prepare the products of FSSI, right? And it is a very common understanding कि कोई भी मॉडर्न साइड का जो भी कंपनी दवा बना रही है वो न्यूट्रास्यूटिकल नहीं बना सकती है, उसको एक अलग सेटअप चाहिए. The same thing was presumed by the Ayurvedic medicine manufacturers. We are not permitted, we are not allowed by the government to prepare the different varieties of the Ayurveda Ahar or Ayurveda nutraceutical from the same premises where we are producing Ayurvedic medicines. Now government has clarified it कि if any company is having a license from FSSI to produce, right, they may prepare that product to a licensed premises of the Ayurvedic medicine manufacturing. बात समझ में आई डॉक्टर प्रीति? आप अभी तक ये लोग ये सोच रहे थे, और आप सब चूँकि ये होस्ट हैं तो इन्होंने प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन मैं ये अपनी तरफ से जानकारी दे रहा हूँ ना, जैसे कि इंटरव्यू को हाईजैक कर लिया जाता है, तो मैंने अभी हाईजैक कर लिया है इनके प्रश्नों के बगैर, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगा कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. तो ये एक बहुत बढ़िया गिफ्ट आई है सरकार की तरफ से सारे मैन्युफैक्चरर्स को, सारी जनता को, कि यदि आपके पास आयुर्वेदिक न्यूट्रास्यूटिकल, आयुर्वेदा आहार का लाइसेंस इशू हुआ है, तो आप जो आपकी प्रेमाइसेस जहां आप आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं वहाँ ही इसको बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये सारी चीज़ें सेपरेट बनानी होंगी, ये मिक्सिंग ना हो. दैट्स ऑल. Otherwise people were thinking that we have to establish a separate unit to prepare this Ayurveda nutraceutical product, Ayurveda Ahar product. But now it has been clarified by the government that no, there is no need of a separate unit to establish to prepare the Ayurveda nutraceuticals or the Ayurveda Ahar. Any company which is producing and having the license to prepare the Ayurvedic medicines may prepare Ayurvedic Ahar, and it is a wonderful news. Certainly it is going to boost the market, because establishing a new unit is a matter of crores. Then if you have to invest crores, 10 crore, one more 100 crore if the world standard, then certainly no one will come forward. But now it is here that we may do the things in this way. Fine? So, congratulating you all, I start now your session. Thank you so much, sir, for your enthusiastic and informative views and answer. So, viewers, without taking much time, let's move on our first question. So, sir, my first question is, what is the main purpose of the Purple Book published by FSSAI? Yes, this is a good question, and I have answered it half, and I am answering it since last episode. Purpose is very clear: to produce स्वस्थ नागरिक of Bharat,
हेल्दी सिटीजन ऑफ भारत, राइट। तो ईट राइट मूवमेंट का यही उद्देश्य है कि हम अगर सही खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम राष्ट्र को समर्पण के साथ अपनी सामर्थ्य में काम कर पाएंगे। तो FSSAI सिर्फ इसीलिए पूरी सीरीज निकाल रही है या पूरा काम कर रही है कि हमें एक अच्छा संतुलित और हमारे शरीर को लगने वाला, आम बोलचाल की भाषा में कहें तो एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम लें अपने इसके आवश्यकता के अनुसार, और वो हमें उपलब्ध हो। और क्योंकि देखिए अभी आप सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि रसिया यूक्रेन युद्ध में अगर रसिया के ऊपर कुछ सैंक्शन लगाए गए हैं तो उसने ग्रेन के रास्ते पर ही सैंक्शन लगा दिया है। अब लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो फूड सिक्योरिटी का जो आशय आता है कि फूड सिक्योरिटी इज़ द नाउ वेरी टॉप प्रायोरिटी एजेंडा, फाइन। तो फूड की अवेलेबिलिटी ही नहीं, फूड की क्वालिटी भी। तो फूड की क्वालिटी कैसी हो ये इंश्योर करने के लिए हमारी सरकार FSSAI के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये पूरी सीरीज उसी के लिए है। अब कैंपस में वर्क प्लेस पर हम क्या खाएं, उसके लिए ऑरेंज बुक दिया इन्होंने। जनरली हम घर में क्या खाएं अपना रोज़ की डाइट, उसके लिए पिंक बुक दिया इन्होंने। अब ये पर्पल बुक का जो पर्पज़ है वो ये है कि बीमारियां तो अनेक कारणों से होती हैं, उनके अनेक फैक्टर्स हैं, उनके देयर आर द सेवरल कॉजेज फॉर द ऑल दीज ऑनसेट ऑफ द डिजीजेस, कमेंसमेंट ऑफ द डिजीजेस। देयरफॉर तो इतना कन्फ्यूज़न होता है लोगों के मस्तिष्क में कि इस बीमारी की अवस्था में क्या खाएं और क्या हमको फ़ायदा करेगा, क्या नहीं नुकसान कर जाएगा। और जानती हैं डॉक्टर प्रीति कि सबसे ज़्यादा समस्या हिंदुस्तान की क्या है? मुफ्त की सलाह। तो कोई भी अगर आपको मिलने आ रहा है तो आपको दो चीज़ बता के जाएगा कि ये खाइए और ये मत खाइए। आप उससे उसका लॉजिक पूछेंगे तो उसके पास कोई उत्तर नहीं होगा। हमने तो ऐसा ही सुना है, बस इसका सबसे बड़ा एविडेंस उसका यही होता है। तो इन सब कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए FSSAI ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि उन्होंने इन बीमारियों के लिए जो लगभग 20 बीमारियां हैं जिनको कि अभी मैंने काउंट किया था, कि वो जब हो जाएं तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में वो पूरा इसमें बताया गया है कि व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट, बिकॉज इट इज़ ईट राइट इंडिया, तो एवरीथिंग शुड बी राइट। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक व्हाट आई फील इज़ द मिथ बस्टर्स, कि हर बीमारी को लेकर के कोई ना कोई मिथ ज़रूर होता है। खाने पीने को, ट्रीटमेंट पार्ट अलग है, खाने पीने को लेकर के तो उसको भी इन्होंने अलग से एक 2 पेज इन्होंने बताया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और फिर लास्ट इशू कर रहे हैं मिथ बस्टर। तो अभी हम जैसे कि 1 by 1 चलेंगे एक एक डिजीज़ को लेकर के, तो इनके मिथ बस्टर्स को भी एड्रेस करेंगे जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट एवरी PG, PhD, UG, whatsoever you are, कि प्लीज़ गो थ्रू दी, इफ़ यू आर इन ए जनरल प्रैक्टिस इट विल बी वेरी वेरी हेल्पिंग बुक फॉर यू, फॉर योर पेशेंट्स and even for our near dear at home. So purple book must be in your repository in a printed form, not in the digital form, right? और फिर देखिए एक बात ये होती है कि हमें सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। या एक बहुत बड़ी एक विडंबना है कि हम आयुर्वेद के लोगों में या कहीं भी किसी भी विषय में कुछ लोगों में ये होता है कि नहीं, मैं जो जानता हूँ बस सफिशिएंट है। तो आप कहेंगे कि आयुर्वेद में पथ्य कल्पना नहीं दी हुई है, बहुत सारी दी हुई है। स्थानांतर संहिता में नहीं बताई गई है, भाव प्रकाश में नहीं बताई गई है, योग रत्नाकर में नहीं बताई गई, बेहतरी में नहीं बताई गई है, सब जगह बताई गई है। पथ्य अपथ्य के बगैर तो आयुर्वेद का कुछ बात ही नहीं है। महर्षि आचार्य लोलिमराज, हाँ अगर मुझे नाम सही याद आ रहा है तो, क्योंकि अब तो रसशास्त्री बन चुके हैं ना पूरी तरह से, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें याद रहती हैं। तो उन्होंने जो बातें कही हैं पथ्य पर, वो अकाट्य हैं, लेकिन आपको हमें इन बातों को भी समझना सुनना चाहिए जो आधुनिक परिवेश में
और आधुनिक विज्ञान को समावेशित करके लिखा गया है. द कंटेम्प्रेरी साइंस हैज़ बीन inculcated, collaborated, everything is here. Yeah, please, your next question. Okay. Thank you so much, sir. My next question is, we want to ask you about a various disease and its cure prevention present in the Purple Book. Sir, firstly, we want to know about gut-related disease like constipation, diarrhea. Which type of diet is suitable for that, and which is mentioned in Purple Book. ठीक है, आज हम लोगों ने डायरिया लिया है और ऐसे एक एक करके डिजीज़ हम लोग लेते रहेंगे और एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा होगा ये, तो तैयार रहिए आप भी. हर महीने के संभवतः दूसरे रविवार को इन डिजीज़ के पथ्य अपथ्य के लिए और उसमें आधुनिक तकनीक के साथ. तो सबसे पहले ये है कि हम अगर डायरिया की बात करें और पर्पल बुक से बात करें तो इन्होंने सबसे पहले ये भी डिफाइन किया है कि व्हाट इज़ डायरिया. द पासेज ऑफ द 3 और मोर लिक्विड स्टूल्स पर डे और मोर फ्रीक्वेंट passes than is normal for an individual is known as diarrhea. If ये सारी चीज़ें आप जानते हैं. इन्होंने इसके फिर what are the types of clinical diarrhea, acute watery, acute bloody और persistent diarrhea, ये बात करते हैं. फिर classification of diarrhea, osmotic, secretory, exudative and rapid intestinal diarrhea. देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें अच्छी यहाँ पर दी गई हैं. अब इनके अगर मैं डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में पढ़ूँ और अभी आयुर्वेद की बात को इसके बाद लाता हूँ आपके सामने. फिर ये व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ द डायरिया भी पर्पल बुक में एड्रेस की गई है. डाइटरी गाइडलाइंस में पहला चीज़ ये बोलते हैं कि फ्लूड मैनेजमेंट, दूसरी चीज़ ये बोलते हैं स्टार्ची फूड, तीसरी बोलते हैं कंज्यूम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, चौथी चीज़ ये बोलते हैं प्रीबायोटिक रिच फूड्स और पांचवी चीज़ ये बताते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. फिर इसका कंपोजिशन है. अब इस पर अगर हम बात करें आप व्यूअर से तो इन्होंने फ्लूड मैनेजमेंट में सीधे जो बात कर रखी है कि न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग डायरिया इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट ऑफ द लास्ट फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय इंक्रीजिंग द ओरल इनटेक. राइस, स्टार्ची फूड्स में एग्जांपल है राइस, साग, पोटैटो, बनाना. बनाना कहते हैं ना पेट मच जाएगा. शुड बी इंड्यूस्ड and restrict the intake of the high fiber vegetables and fruits, fructose and large amount of sugar नहीं लेनी है. consume small frequent meals, बार बार लेना है. और spicy food, fatty fried food should be restricted. probiotic rich foods, curds, buttermilk, probiotic dietary supplements help in the management of diarrhea and oral rehydration therapy, ORT. सब चीज़ तो आप जानते हैं. फिर क्यों हम आपका समय ले रहे हैं? हम समय आपका ले रहे हैं जो इनकी एक वैज्ञानिक या विधिवत आंसर्स के साथ जो इनकी सोच है, जो इन्होंने उत्तर लिखा है उसके लिए. अब ये फूड ग्रुप बनाया है. फिर फूड टू बी इंक्लूडेड, फूड टू बी अवॉइडेड. तो सीरियल्स, ग्रेन्स, प्रोडक्ट जो लेना है उसमें वाइट राइस, राइस प्रोडक्ट्स, वाइट ब्रेड, सीरियल सूप. अब आप कहेंगे कि हमने तो आयुर्वेद में ब्रेड के लिए मना कर रखा है. वही मतभेद हैं, लेकिन अब इन्हीं के बीच के रास्ते पर चलना है. होल व्हीट, होल ब्राउन एंड प्रोडक्ट्स एंड द ब्राउन राइस इज अवॉइडेड, राइस इज अवॉइडेड. फिर ये बात करते हैं पल्स एंड लेगूम्स की. तो लेगूम्स में भी इन्होंने लिखा है डीहस्क्ड एंड द अनस्प्राउटेड पल्सेस, दाल सूप लेना है. बीन्स, पीस, होल लेंटिल्स, नट एंड सीड्स एंड चिकपीस नहीं लेना है. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में लो फैट चीज़, कर्ड, बटर मिल्क, कॉटेज चीज़, लैक्टोज फ्री मिल्क लेना है. फ्राइड मील्स, फिश, पोल्ट्री, रॉ मिल्क, क्रीम, बेकॉन, कैंड फिश नहीं लेना है. फ्रूट्स वेजिटेबल्स में स्किनलेस फ्रूट्स
डाइल्यूटेड फ्रूट जूस एंड वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, क्लियर वेजिटेबल्स सूप्स लेना है। क्या नहीं लेना है? प्रून्स, बेरीज, डेट्स, ड्राइड फ्रूट्स, फिग्स, रॉ एंड स्प्राउटेड वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेना है। फिर फैट एंड शुगर्स में लिमिटेड यूज ऑफ फैट एंड ऑयल्स इंक्लूडिंग घी एंड बटर, एंड देन हाई फ्रक्टोज बेवरेज, सिरप्स, फ्राइड एंड ग्रीजी फूड्स, ये नहीं लेना है। ये भी है, ये भी आप जानते हैं। फिर भी मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि नहीं, आपको पर्पल बुक पढ़ना चाहिए, ये वाली बात। मिथ्स एंड फैक्ट्स, हर डिजीज़ के लिए खाने पीने को लेकर के मिथ एंड फैक्ट्स इस पुस्तक में वर्णित है डॉक्टर प्रीति, आप भी देख रही हैं। मिथ क्या है? इन्फेक्शियस डायरिया मे स्टॉप सून इफ द पेशेंट स्टॉप्स ईटिंग। ये मिथ क्या कि अगर इन्फेक्शन वाली डायरिया है तो तुरंत ठीक हो जाएगी अगर आदमी खाना बंद कर दे। उत्तर क्या लिखा है इन्होंने? replenishing the body fluids and nutrients is essential for early recovery. The daily need of macro and micronutrients does not change, and body needs a better nutritional support to fight infections and maintain nutritional status. Strengthening immune system with a proper diet helps the body to fight against infection. अब सवाल यहीं पर आ जाता है। अब अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो लंघन की बात करने लगते हैं। अब यहीं पर मतभेद आते हैं, लेकिन अब जब भेद अलग अलग आ जाते हैं, अब ये सारी चीज़ इन्फेक्शियस डायरिया है तो लंघन उस पर काम नहीं करेगा। इन्फेक्शियस डायरिया की कंडीशन में आपको बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बॉडी को मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने होंगे, और इसलिए आपको बैलेंस डाइट लेनी होगी। दूसरा ये कहते हैं कि ड्रिंकिंग प्लेन वाटर इज़ इनफ टू क्योर डायरिया, कि बस सादा पानी पीते रहिए डायरिया ठीक हो जाएगा। फैक्ट क्या बता रही है ये पर्पल बुक? डायरिया कॉज ए मैसिव लॉस ऑफ फ्लूइड अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन from the body, hence replacement of fluids with electrolytes are necessary. ORT, oral rehydration therapy, is a known treatment to achieve optimum hydration status and electrolyte balance. Right? Diarrhea is never dangerous. ना बिल्कुल नहीं, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ। ये बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा डेथ का कॉज, वन ऑफ द कॉज इज़ द डायरिया। Diarrheal disease is the leading cause malnutrition and second leading cause of death in children under 5 years old. Long-term dehydration is not only fatal but also may lead to death. तो ये सब मिथ से बचना है, और इसमें पर्पल बुक बहुत अच्छा काम कर रही है। Breastfeeding should be stopped during diarrheal episode of the baby. ध्यान से पढ़ते हैं इसको। Breastfeeding should be stopped during diarrheal episodes of the baby. उत्तर क्या है? Unless there are any contradiction, breastfeeding should be continued even if the baby has diarrhea, as breast milk is always said to be the best. And the breast milk contains certain antibodies and other immunoprotective factors that help to fight infections. Only liquid diets are allowed in diarrhea. ये भी एक मिथ है। और फैक्टर उत्तर बताते हैं कि डायरिया नीड्स comprehensive care with nutrition play an important too, depending on the severity and the type of diarrhea. Even if liquid diet is prescribed initially, the plan. मैं कहना ये चाहता हूँ इस पूरे प्रकरण में कि जो तरह तरीके के मिथ हैं उनसे हमें बचना होगा, और जो फैक्ट है उस पर काम करना होगा। और उन फैक्ट्स पर काम करने के लिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको यहाँ पर इसलिए बांध के रखा हूँ यानी कि एनालिटिका चैनल पर
कि आपके अंदर ये बात आए कि हमें उन मिथ्स को भी मानने में जाना जरूरी है, जो कि मिथ इस समाज में कई कारणों से फैला हुआ है और कई कई तरीके की सलाह दी जाती हैं। तो एक जगह पर तथ्यों के साथ एक बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, इन अ वेरी साइंटिफिक वे, टू मेक द परसीवनेस ऑफ द सब्जेक्ट, if one at one spot the material is available, Dr. Preeti, that is the purple book. And the purple book is now in your hand, or now you have to, this is your responsibility to make everyone here at the Analytica Ayurveda to understand the significance of the purple book. अब अतिसार को जिन लीजिए। अब देखिए, सबसे बड़ी तो समस्या यहाँ ये हो जाएगी, हम लोग शुरू हो जाएंगे कि क्या अतिसार ही डायरिया है या डायरिया ही अतिसार है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम प्रवाहिका पर भी चले जाएंगे। तो अब इन सब चीज़ों से मैं इस चैनल पर भी बचना चाह रहा हूँ। फिर जैसे कि अब आ जाएगा कि नहीं, संग्राही औषधि दी जाए कि न दी जाए, संग्राही देना चाहिए कि फिर अतिसार में आपको मध्यम रूप है। तो एक चीज़ समझ में आती है कि एक जगह पॉइंट, ये हमने मिथ्स की बात की कि ये मिथ्स हैं और उनके आंसर बताए, तो आंसर्स में ये आया कि आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बॉडी को कंटिन्यू करना है, चाहे आपकी एज ग्रुप जो हो, चाहे आपका डायरिया की कंडीशन जो हो, बॉडी को अलाइव रखना है तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देना है। और जब इसको देना है तो आपको इनटेक में न्यूट्रिशन लेना है, माइक्रो दोनों। अब उसी रूप में आप अगर चलें तो आयुर्वेदिक औषधियाँ भी तो वही कहती हैं कि आप दीपन देते हैं, पाचन देते हैं। अल्पदोष कुपित का जो हुआ है उनको, उनके लिए भी आप कुछ उपाय करते हैं कि नहीं उनका शमन हो जाए। फिर आप पीपल, सौंठ, धनिया, नागर मोथा, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? बॉडी के फंक्शनिंग के लिए जो अग्नि वहाँ दुर्बल हुई है, वही पाचन तंत्र की, उसको लाइन में लाने के लिए आप सब दीपन पाचन औषधियाँ दे रहे हैं। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आयुर्वेद और पर्पल बुक में बहुत अंतर नहीं है, या अंतर है तो नगण्य है, खाली कहने का तरीका बदला हुआ है और उसको फिर हमें अपने ज्ञान से उसको एक साथ एक समन्वय में लाना होगा। तो हम पर्पल बुक के ऊपर आगे चलते रहेंगे। अगला एपिसोड अभी मैं समझता हूँ कि आज यहीं पर इसे रोका जाए, स्थगित किया जाए, क्योंकि बरसात का समय है और इस समय लोग डायरिया से बहुत पीड़ित रहते हैं। लेकिन बात तो डेंगू की भी हम लोगों को करनी थी, लेकिन आज कुछ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विद्युत आपूर्ति में बाधा है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की लेट हो रही हैं। तो आज दूसरे शेड्यूल्स भी हैं, उनको मुझे पूरा करना है। तो इसलिए मैं आप सबसे और डॉक्टर प्रीति भी क्षमा चाहेंगे कि हम लोग आज आपको डायरिया और डेंगू दोनों कवर करना चाहते थे, लेकिन आज अभी डायरिया पर ही रह पा रहे हैं। और इनके मिथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो अभी हमने चर्चा की, उनको समाज से तोड़िए और किसी की भी सलाह किसी की तरफ से मत मान लीजिए। आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर जाइए, पर्पल बुक के डिस्क्रिप्शंस पर जाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा है वो सीधे आत्मनिर्भर भारत तक जाएगा, अमृतकाल में जाएगा, अमृतकाल में ही होगा। और वही है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत। G20 की इसके G20 के बाद का एपिसोड है ये, इसलिए साक्षात्कार में तो G20 के सफलतम आयोजन की भारत के प्रत्येक नागरिक को बधाई। भारत मंडप अब कैसा था, क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप सबको पुनः बधाई। और अगले रविवार को आपके बीच, अगले रविवार को हमारी पिंक बुक होगी। 9 अक्टूबर में फिर से डॉक्टर प्रीति टमटा आपके साथ रहेंगी और हर महीने आएंगी, जब एक डिजीज़ को लेकर के और अच्छी तैयारी से हम लोग आएंगे। अगला डेंगू होगा, ठीक, तब तक शायद डेंगू ख़त्म हो जाएगा, लेकिन चलिए देखते हैं, हो सकता है कि बीच में कहीं एक डेंगू इसी हफ्ते ही ले लें किसी नॉर्मल ड्यू कोर्स में। कोशिश करता हूँ कि डेंगू अभी ले लिया जाए और फिर अगले एपिसोड पर गट या कोई और चीज़ हम लोग और आगे लेंगे। डेंगू हम अभी 7 दिन के अंदर आपके बीच आएंगे, किसी दिन
एक स्पेशल एपिसोड हो जाएगा इंटरव्यूज़ का, ठीक है? समय निकालिए आप भी, हैं? ओके, चलिए हमारे दर्शकों को बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? Thank you so much, sir. It was a wonderful discussion as you shared so much information which is very beneficial for everyone. Thank you so much and thank you viewers. जो आपका प्यार सम्मान हमें मिल रहा है, हमारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं. लास्ट में आज सेशन कंप्लीट होने पे मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपनी आहार को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि अगर आपका आहार सही होगा तो आपको औषध तक जाने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी. और सबसे पहले आपका ये आज का मैं कहूँगी कि छोटा सा काम कर लीजिए कि ये जो पर्पल बुक है डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम आगे बहुत डिज़ीज़ और उसकी अच्छी डाइट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बातें करेंगे जो कि बहुत यूज़फुल है. और जितने से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आज की ये ऐसा नहीं है कि पर्पल बुक सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, या ये ऐसा नहीं है. ये जो बुक है वो आम जनता के लिए है, तो आम जनता तक भी ये पहुंचनी चाहिए. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई डिज़ीज़ के साथ, और नए मतलब और अच्छी डाइट क्या लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, इन सब बातों के लिए. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. और चलते चलते आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स, आपकी सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो गई. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से क्लैरिफिकेशन आ गया है कि नाउ all the Ayurvedic manufacturer medicine premises may prepare the Ayurvedic nutraceuticals licensed or the certified by the FASI under the Ayurvedic Ahar. So with this good news, thank you everyone. Please continue the study with the purple book. Thank you. Namaste.